आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूं, सिखला दो ना। प्रेम नगर की डगर दिखा दूं, दिखला दो ना। दिल की धड़कन क्या होती है ये अनजाना राज बता दूं, बतला दो ना। आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूं। नमस्ते, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। बहुत दिनों बाद ये एपिसोड हो रहा है। क्या करें, दिल्ली में बहुत गर्मी थी, बहुत उमस थी। आज थोड़ी बारिश हुई है, थोड़ी राहत मिली है, तो मैंने कहा आज एक वीडियो बनाया जाए। तो आज का वीडियो है 1971 में आई फिल्म उपासना के ऊपर, जिसे डायरेक्ट किया था मोहन ने। मोहन फिल्म्स के बैनर तले बनी ये फिल्म 1971 में आई थी और इस फिल्म ने औसत से बेहतर बिजनेस किया था। जैसा कि आपको पता होगा कि 1971 में एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था मेला। मेला में भी संजय खान थे, फिरोज खान थे, मुमताज़ थी, और यही तीनों जो लीड पेयर था, लीड ट्रियो जिसको मैं कह सकते हैं, वो उपासना में भी था। तो ऐसा मालूम होता है कि फिरोज खान वॉज प्रॉबेबली ट्राइंग टू कम अप विद मूवीज़ विद हिज ओन ब्रदर, एंड मुमताज़ शायद उनकी फेवरेट हीरोइन थी, क्योंकि एक बहुत पहले फिल्म आई थी CID 909, उसमें भी मुमताज़ जो हैं वो फिरोज़ खान के साथ थी। तो शायद उन लोगों की आपसी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी और यही कारण रहा होगा कि 1971 में ये दूसरी फिल्म थी जिसमें ये तीनों ही थे। अनवर हुसैन भी थे, मनमोहन भी थे, काफ़ी सारी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट थी। बेसिक सी पिक्चर थी जिसमें दोनों भाई एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत कंसर्न्ड हैं, लेकिन दोनों का जो है दिल एक लड़की पे आ जाता है, यानी मुमताज़ पे। और जब मुमताज़ एक मर्डर के इसमें फंस जाती है जो उन्होंने नहीं किया, तो दोनों भाई उसे बचाने की कोशिश में अपने अपने प्रयास करते हैं, जिससे दोनों के बीच में बहुत तल्खी आ जाती है। बस इतनी सी कहानी है उपासना की, और कुछ विशेष नहीं। उस समय की मसाला बॉलीवुड मूवी कह सकते हैं। दे ट्राइड टू राइट अ स्टोरी। द मूवी वॉज डायरेक्टेड बाय मोहन एंड शॉट इन ईस्टमैन कलर। तो मूवी तो देखिए अच्छी थी, क्योंकि वो दोनों हैंडसम हीरो थे, भले ही कहानी उतनी कोई ग्रेट ना हो, और गाने जो थे इसके बहुत अच्छे थे। कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, और कल्याण जी आनंद जी 70s में अपने करियर के चरम पे थे। उस समय वो जो कुछ भी बना रहे थे, कुर्बानी हो, डॉन हो, और लावारिस हो। लावारिस तो खैर 81 में आई थी, बट 70s में भी दे वर डूइंग। 70s to 80s आई थिंक कल्याण जी आनंद जी का बेस्ट पीरियड था, वो 10 साल का। तो इसके भी गाने अपवाद नहीं है, बहुत अच्छे गाने हैं। एक गाना तो इसमें वो था, आओ तुम्हें प्यार करना सिखा दूं, सिखला दो ना, बहुत अच्छा गाना था। और फिर मुकेश जी का एक बहुत अच्छा गाना था। सवाल ये है कि इस LP रिकॉर्ड को आज के लिए चुना क्यों गया? तो चुना इसलिए गया क्योंकि उपासना का रिकॉर्ड ओरिजिनल ओडियन पे मिलना आज की डेट में तकरीबन दुर्लभ है, वो नहीं मिलता। और आपको जितनी भी कॉपीज़ मिलेंगी सारी रीप्रेसिंग्स मिलेंगी, और उनमें गानों की क्वालिटी के साथ कोई जस्टिस नहीं हुआ है, जो कि बहुत लाजमी है। द प्रेसिंग इज़ जस्ट एवरेज। सो कोई भी बंदा जो इन गानों को अपने बेस्ट रूप में सुनना चाहता है, वो ओरिजिनल को ढूंढता है। और मेरे पास ये एक ओरिजिनल कॉपी स्पेयर में आई है, तो मैंने कहा कि आज इसी को लेकर के आपके साथ डिस्कशन करते हैं। रिकॉर्ड मेरा बिल्कुल फर्स्ट क्लास कंडीशन में है, जैसा मैं कलेक्ट करता हूँ। और ये फिल्म भी आज की डेट में अगर आप देखें तो 70s के स्वैग को दर्शाने वाली फिल्म है, जिसमें कि दोनों ही भाई पहले पर्दे पे बहुत बहुत हैंडसम, बहुत खूबसूरत लगे हैं। और फिरोज़ खान तो वैसे भी काउबॉय टाइप मूवीज़ से बहुत इम्प्रेस्ड रहा करते थे, तो उनका लुक, उनका स्वैग, सब कुछ बिल्कुल टाइमलेस है। मुमताज़ वॉज ऑलवेज द बबली गर्ल इन द 70s। और गाने तो खैर क्या ही थे साहब। मैं आपको एक बार ये रिकॉर्ड दिखाता हूँ जो मेरे हाथों में है। ये है उपासना का पहला फर्स्ट प्रिंट ओडियन रिकॉर्ड, प्रेस्ड बाय द ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया। और आई गॉट दिस कॉपी फ्रॉम UK वेरी रिसेंटली। मेरे पास अपनी एक कॉपी थी, स्पेयर नहीं था मेरे पास,
और जैसा कि आप जानते हैं मुझे स्पेयर का शौक़ भी है और कलेक्शन करना मेरी कमज़ोरी भी है। तो ये है वो रिकॉर्ड का जैकेट, जैसा कि आप देख रहे होंगे बिल्कुल ही नया रिकॉर्ड का जैकेट है। मुझे इसमें कहीं कोई कमी नहीं दिखी, इसमें कोई भी सीम स्प्लिट नहीं है, कोई भी टियर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पीछे एक स्टिकर रहा है जो शायद किसी प्रीवियस ओनर का या दुकान का होगा, जो कि सेलर ने रिमूव कर दिया। और इसका नंबर है MOCE 4048। उपासना मोहन फिल्म्स, म्यूज़िक कल्याण जी आनंद जी, डिज़ाइन बाय मोहन मुरली। स्टैंडर्ड डिज़ाइन है, बिल्कुल स्टैंडर्ड, जिसमें पीछे हेलन को भी जगह दी गई है। कल्याण जी आनंद जी का ये चिर परिचित फ़ोटो जो उस समय सभी रिकॉर्ड्स पे आया करता था। और सामने का जो कवर ये बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत कवर है। तो आज इस रिकॉर्ड को ही थोड़ा थोड़ा करके हम बजाएंगे और सुनेंगे इसके गानों को। ये रहा वो LP रिकॉर्ड, नीडलेस टू से परफेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और इसके जो मैट्रिक्स है वो है 2XJE 1493 फर्स्ट साइड के लिए, और दूसरी साइड ऑब्वियसली 1494। तो इसमें 1 2 3 और 1 2 3 6 गाने थे। 6 गानों का ये साउंड ट्रैक है और 6 गानों के लिए ये एक लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड, ताकि गाने बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं हो। ग्रूव्स की जो डिस्टेंस है बिल्कुल रीजनेबल है और साउंड क्वालिटी ऑसम है। तो गाने एक एक बार आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पहला गाना जो है महेंद्र कपूर और मुकरी का काली काली सारी, बहुत अच्छा गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है, मजाकिया गाना है, लेकिन महेंद्र कपूर ने बहुत अच्छा गाया है। और जो इसकी क्राउनिंग ग्लोरी थी इस रिकॉर्ड की, वो मेरे ख्याल से ये वाला गाना था, दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार, फूलों को देखा तूने जब जब आई बहार, एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, मुझे नहीं देखा एक बार, दर्पण को देखा। दैट्स अ वेरी गुड सॉन्ग। और तीसरा जो गाना है मुझको तो पीना है, आई थिंक इसी गाने का जो पिक्चराइजेशन है उसी का ये फोटोग्राफ चुना गया हेलन के साथ, जस्ट टू गिव इट सम ग्लैमर टच। मेरे को लगता है ग्लैमर हमेशा से बिकता आया है। जब भी आपके रिकॉर्ड का कवर थोड़ा ग्लैमरस होता है तो लोग उसकी तरफ इजीली अट्रैक्ट होते हैं। दूसरी तरफ का गाना जो मोहम्मद रफ़ी और लता जी का है, राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, वो तुम्हें प्यार करना सिखा दूँ, सिखला दो ना, सिखला दो ना। वेरी नाइस सॉन्ग। फिर तुमने अपना न बनाया तो मेरा नाम नहीं, और थर्ड सॉन्ग मेरी जवानी। मेरे दिमाग में ये गाने रजिस्टर नहीं हुए हैं, सुना तो बहुत बार होगा। तो ये है कि जब कोई LP रिकॉर्ड में कुछ गाने जो बहुत ही अच्छे होते हैं वो बाकी गानों को ओवर शैडो कर देते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि उस समय का किया हुआ कोई भी काम नॉन कॉम्प्रोमाइज़ था और बहुत अच्छा काम हुआ था। अगर कोई गाना आपको उतना पसंद नहीं आया तो सिर्फ इसलिए नहीं आया क्योंकि दूसरा वाला उससे थोड़ा बेटर था, ये ख़राब था ऐसा नहीं है, ख़राब तो खैर कुछ था ही नहीं। तो इसलिए अगर आप इन रिकॉर्ड्स को एक बढ़िया सेटअप पे सुनते हैं, अच्छे सेटअप पे सुनते हैं जो वेल मेंटेन्ड है, फुल्ली ट्यून्ड है और अपने स्पेक्स पे ऑपरेट कर रहा है, तो आप इन रिकॉर्ड्स को स्टार्ट टू फिनिश ही बजाते हैं। बीच में आगे बढ़ के इनको उठाने की कोई ख़ास ज़रूरत कभी महसूस नहीं होती। तो इस रिकॉर्ड को मैं अभी बजाऊंगा आपके सामने। और आज के लिए जो टर्नटेबल मैंने चुनी है वो है टेक्निक्स की SL10, जिसका EPC 310 कार्ट्रिज मैंने रिप्लेस कर दिया है और इसमें मैंने डाला है एक बहुत ही हाई एंड श्योर का मूविंग मैग्नेट। तो मेरे पास इसके 2 टर्नटेबल्स हैं SL10 के। तो ये वो टर्नटेबल है जो कि मैं अपने रूटीन यूज़ में आजकल यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं आपको इसके गाने सुनाता हूँ, आप सुने और बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। हमारी गाड़ी क्यों रोक दी? इसलिए कि मैं बेहोश हो गया था। देखिए हमारी गाड़ी खराब हो गई, हमें एयरपोर्ट पहुंचना है, मेहरबानी करके हम दोनों को लिफ्ट दे दीजिए। जी नहीं, हम गैरों को लिफ्ट नहीं देते।
अजी 1 मिनट अंदर बैठने को तो कहिए, 1 मिनट में गैर भी अपने हो जाएंगे। देखिए मेरा बम्बई पहुंचना बहुत जरूरी है। एक मर्तबा आप ही की तरह एक शरीफ आदमी को मैंने लिफ्ट दी थी और वो मेरा बटवा लेकर चलता बना। क्या हम आपको क्या ये आपको बटवा मार लगता है? अजी बरकुरदार, मैं आपको बटवा मारने में आता हूँ। नहीं मुनीम मियां, ये समझ हर लड़की को समझे वो लैला, कोई पीछे पड़ा तो करेगी तू क्या? रुक जा रुक जा, अरे रुक जा, हो जरा रुक जा। ओ काली काली साड़ी में गोरी, वो गोरी सिमटी हुई। तेरी चंचल जवानी ओ रानी, दिल किसी ना किसी को तो दोगी, किसी की तो आखिर बनोगी। घर मेरा तू बसा, मैं ही क्या हूँ बुरा? रुक जा रुक जा, अरे रुक जा, हो जरा रुक जा। ओ काली काली साड़ी में गोरी गोरी। आज कैसी है तुम्हारी तबीयत? ठीक हूँ। लेकिन तुम्हारी उदासी तो कुछ और कह रही है। आओ देखें तुम्हारे हाथ की लकीरें क्या कहती हैं। आज तुम्हारे दिल का हाल खुद भी सुने और तुम्हें भी सुनाए। अजीब बात है, आप इतने बड़े वकील होकर हाथ की लकीरों को मानते हैं। तुम भी मान जाओगी आशा। ये देखो, कुछ मुजरिमों के हाथ के निशान। किया सिंगार, दर्पण को देखा तुम जब जब किया सिंगार, फूलों को देखा तुम जब जब आई बहार। एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, मुझे नहीं देखा एक बार। दर्पण को देखा तुम जब जब किया सिंगार। ये पर्टिकुलर गाना इस फिल्म का मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट गाना था। और एक लास्ट वाला गाना एक बार सुन लेते हैं इस साइड का। पियो ना हेलन, थोड़ी सी रिकॉर्ड बदल कर पलट कर हम आ गए हैं दूसरी साइड में और सुनते हैं ये वाला गाना। क्या होती है ये अनजाना, राज बता दूं, बतला दो ना, आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूं। बेहतरीन बेहतरीन। पहले धीरे से पलकों की चिलमन जरा गिरा लो। कैसे? ऐसे अब अपने रुखसारों पर ये जुल्फ जरा बिखरा लो। ऐसे? हाँ ऐसे। देखो मुझको
बचा दो ना, आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूं। Second song of the second side. अब इस पूरे एलपी रिकॉर्ड को इस क्रोम टेप पे मैं आज रिकॉर्ड करूँगा फॉर वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स। उन्होंने ये पूरी की पूरी एलपी मांगी है इस क्रोम टेप पे, तो दैट विल बी एन एक्साइटिंग थिंग टू डू टुडे। थर्ड सॉन्ग, फाइनल सॉन्ग ऑफ सेकंड साइड। Goodbye and see you in the next video. Thanks a lot. तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। बहुत जल्द अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलूँगा। कभी कभी इतना बिजी हो जाता हूँ या मौसम इतना नॉन कोऑपरेटिव हो जाता है कि वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता, लेकिन आई लव मेकिंग वीडियोस, स्पेशली टॉकिंग अबाउट माई रिकॉर्ड्स इज समथिंग दैट आई रियली लव। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्ते।